नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि डिस्क्रीट में भी होता है और कंटिन्यूस में भी होता है, तो इस सेशन में हम खाली उसको डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। आगे जो नेक्स्ट सेशन चालू होंगे वो आपके कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उनमें हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू मॉडल द नंबर ऑफ रेयर इवेंट्स दैट ऑकर इन ए फिक्स्ड टाइम और स्पेस इंटरवल। अब यहाँ ये बताता है कि रेयर इवेंट्स का मतलब ये है कि जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही कम हो, बहुत नॉमिनल हो, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था और एन जो होता था वो छोटा होता था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते थे वो लिमिटेड होते थे, फिनाइट स्मॉल होते थे। यहाँ पर जो पी और क्यू के बीच में डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर के बीच में यदि बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि बल्ब का डिफेक्टिव होना, अब 1000 बल्ब मैन्युफैक्चर होते हैं, उसमें से 2 बल्ब डिफेक्टिव होते हैं, तो 0.02 उसकी प्रोबेबिलिटी हुई P। और अब डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी जो है 0.02 है, तो नॉन डिफेक्टिव जो होंगे, जो कि Q होगा यहाँ पे, वो 0.98 होगा। तो P और Q में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसमें N जो है वो फिनाइट नहीं भी होता है कई बार, और यह बहुत बड़ा होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है बाइनोमियल और पॉइसन में। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेम्डा। जो लेम्डा इसका एक पैरामीटर है जिसको हम बोलेंगे, लेम्डा जो है वो मीन है। मीन जो है लेम्डा इज इक्वल टू एन इंटू पी, द मीन नंबर ऑफ अकरेंस इन एन इंटरवल। उस इंटरवल में कितने बार मतलब घटनाएं घटेंगी, मीन एवरेज घटनाएं कितनी घटेंगी किसी इंटरवल में, जो टोटल आप ले रहे हैं उसमें। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हर इवेंट जो है वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि बाइनोमियल में भी था। द एवरेज रेट ऑफ इवेंट्स इज कांस्टेंट फॉर एवरी इंटरवल। एवरेज रेट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेम्डा शुड बी कांस्टेंट, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंटर्ड अराउंड लेम्डा विच इज ऑल्सो इट्स मीन एंड वेरियंस। ठीक है। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड व्हेन लेम्डा इज स्मॉल। यदि मीन आपका छोटा है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, बट इट बिकम्स मोर सिमेट्रिकल एज लेम्डा इंक्रीज। जैसे जैसे मीन बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाता है। तो विद एन इंक्रीज इन लेम्डा डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो शिफ्ट्स टू द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैं यहाँ पहले लेम्डा बहुत ही कम कर देता हूँ 0.20, तो आप देखेंगे पॉजिटिव स्क्यूड दिख रहा है ये। जैसे मैं लेम्डा इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके, आप देखिए मैं 5 पे ले जाता हूँ, अबाउट 5, तो ये आपका पॉजिटिव है पर सिमेट्रिकल होता जा रहा है। जैसे जैसे लेम्डा बढ़ रहा है इट इज सिमेट्रिकल। देखिएगा आप, और ये सिमेट्रिकल है ना। तो 2 पैरामीटर लिए मैंने यहाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स n है ना, और ये लेम्डा मीन। ठीक, तो इस प्रकार से यदि लेम्डा मैंने 9 ले लिया है तो आप देखिएगा ये राइट शिफ्ट हो गया और पूरा सिमेट्रिकल हो गया। तो इस प्रकार से जैसे n जितना, मतलब आपका लेम्डा जितना बड़ा होगा उतना ये सिमेट्रिकल होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखें इसका PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में बात करें तो P कैपिटल X इज इक्वल टू X इज इक्वल टू लेम्डा टू द पावर X e टू द पावर माइनस लेम्डा एंड फैक्टोरियल X। तो लेम्डा तो मीन है, X जो है वो ट्रायल में आपको डिफेक्टिव कितने चाहिए, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, मतलब 0 मीन्स नो डिफेक्टिव, 1 मीन्स 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव। इन दिस वे you will get this x, है ना। एंड E जो है वो यूलर्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.718, है ना, अप्रॉक्सीमेट। तो ये इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग
फाइंड आउट करते हैं। आगे अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो यही मैंने जो चीज़ आपको बताई थी, जैसे जैसे लेमडा इंक्रीज करते हैं तो लेमडा कम है तो ये इस प्रकार से लेफ्ट में है। जैसे ही लेमडा हमने 40 किया तो इसकी लोकेशन यहाँ हो गई, राइट शिफ्ट होता जा रहा। इस प्रकार से यह भी अपन ने ग्राफ में भी प्रैक्टिकली देखा था। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू मैनेज अ कॉल सेंटर, ऑन एन एवरेज यू रिसीव 20 कस्टमर सर्विसेज कॉल्स पर आवर। ये पर आवर में दे रहा है। You want to use the Poisson distribution to model the number of calls you can expect to receive in a specific time frame such as during a 10-minute interval। यहाँ मिनट्स में है और यहाँ पे आवर्स में। तो पहले हम लेमडा फाइंड आउट करेंगे। जो लेमडा होगा 20 कस्टमर कॉल्स हमें पर आवर आ रहे हैं, तो 10 मिनट में कितने आएंगे, तो वी कैन डिवाइड इट बाय 3। 3.33 दिस वुड बी ओके। और हमें जो x होगा यहाँ पे, नो कॉल, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल तक इसलिए ले रहा हूँ कि एवरेज हमारा 3.33 है। 4 या 5 कॉल्स तक आप जा सकते हैं। तो इफ यू टेक p x is equal to 0, you will get lambda which is 3.33 to the power x 0 into e to the power minus lambda। फैक्टोरियल 0 1 होता है। e की जो वैल्यू है 2.18 है ना, तो हम उसको वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रकार से, फिर p x इज इक्वल टू 1, फिर p x इज इक्वल टू 2, p x इज इक्वल टू 3, इस प्रकार से आपको करना रहेगा, ठीक है ना। और इन सब का वैल्यू मिलेगा। मैं ये सब आपको पाइथन पे करके बता देता हूँ कि ये कैसे क्या रिजल्ट आएंगे इनके। ओके, ये वो एग्जाम्पल है कि सपोज यू मैनेज ए कॉल सेंटर ऑन एन एवरेज ऑफ रिसीव 20 कस्टमर सर्विस कॉल, है ना, इस प्रकार से। ये वही सेम एग्जांपल। तो लेमडा हमारा 3.33 जो मैंने वहाँ मेजर किया था, मैंने इसको लेमडा अंडरस्कोर, क्योंकि लेमडा जो है वो पाइथन में है ऑलरेडी, लेमडा लिखते हैं तो वो तो सिंबल उस हिसाब से, तो हमें इसको एज एन ऑब्जेक्ट नेम देना था इसको, तो मैंने लेमडा अंडरस्कोर लिखना पड़ा 3.33। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ, पॉइसन प्रोबेबिलिटी के लेमडा। के वही हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 0 1 2 3, है ना। तो रिटर्न लेमडा अंडरस्कोर टू दी पावर के लिए डबल एस्ट्रिक लगाते हैं हम लोग के, है ना। जैसे हमने फर्स्ट टाइम 0 रखी पावर, के 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, यहाँ मैंने रेंज 4 दिया हुआ, देखिएगा। मैथ जो एक्सप्रेशन करके है, मैथ लाइब्रेरी वी आर यूजिंग हियर, एंड लेमडा अंडरस्कोर एक्सपोनेंशियल मैथ एक्सपोनेंशियल लेमडा अंडरस्कोर ऑब्लिक मैथ फैक्टोरियल के, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल जो हम दे रहे हैं इसके अंदर माइनस लेमडा, है ना, वो एक्सपोनेंट पे ई टू दी पावर माइनस लेमडा, ये वो हो गया। और ये फैक्टोरियल के। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू के, ये मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज फॉर के 0 to 3, मैं इसको 4 तक ले लेता हूँ, इधर 5 कर देता हूँ क्योंकि ये लास्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आई एम जस्ट टेकिंग 0 to 4, सो पॉइसन प्रोबेबिलिटी के लेमडा फॉर के इन द रेंज 0। तो प्रिंट प्रोबेबिलिटीज, तो आप देखिएगा इसको 1 2 3 4 5। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी 0.035 है, 1 पे 0.119 है, 2 पे 0.198 है, 3 पे 0.2202 है, और 4 पे ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी पता चल गई, कॉल जो आएंगे 10 मिनट्स में वो कितने, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो यदि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, देखिए कोई भी कॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 4% है, यदि हम इसको राउंड ऑफ करें तो। एक कॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो 10 मिनट इंटरवल में 12% है, 12%। 2 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी 10 मिनट्स में 20% राउंड अप करने। 3 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी 22% है, और 4 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी
करीब वही 18% है, तो फिर ये डाउन होने लगा। तो इस प्रकार से ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ ग्राफ कैसे बनता है ना, प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन का जो ग्राफ है। तो हम नमपाई ले रहे हैं, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और साइपाई स्टेट्स, जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं पॉइसन को। लेमडा में यहाँ पे 3 ले रहा हूँ और जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो 1000 है। के मेरा 0 to 14 है ना, पीएमएफ का रेंज 0 to 15 लिखा हुआ मैंने यहाँ, मतलब लास्ट अप्लाई नहीं होता है। जनरेट है रैंडम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो नमपाई में रैंडम पॉइजन हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा, जो कि लेम मैंने यहाँ लिखा है 3, और साइज 1000 का हम एक डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन के लिए जनरेट कर रहे हैं। फिर प्लॉट कर रहा हूँ, फिगर साइज 12/6 से सब प्लॉट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों प्लॉट दे रहा हूँ यहाँ, एक तो फ्रीक्वेंसी प्लॉट भी दे रहा हूँ और आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, इट विल टेक लिटिल टाइम। ये देखिएगा ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ देखिएगा हमने क्या लिया था साइज, आपको बताता हूँ, है ना, 15 तक लिया हुआ था। तो हमारे पास 6, 7, 8, 9 तक हमें मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में हमें यही मिला है। पर जब प्रोबेबिलिटी लेंगे तो पूरा हमें 14 दे देगा, 15 तो इन्वॉल्व करता नहीं है ये, है ना। तो ये आप देखिएगा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, यहाँ प्रोबेबिलिटी आ रहा है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ये एक्चुअल है, रेंडमली हमें प्राप्त हुआ है, और ये थ्योरेटिकल है ना। नंबर ऑफ इवेंट्स के, नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ भी है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हमें इस प्रकार से पॉजिटिवली स्क्यूड दिख रहा होगा आपको, ये है ना, इस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा है। तो ये पीएमएफ फंक्शन का ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये तो बात रही हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट टाइप है, जो हमें 6 टाइप्स पढ़ना थे इस सेशन में, इन सेशंस में कवर करना था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें ये लास्ट है। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है ना। तो यहाँ हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। तो द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर अ फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर। ये इक्वली लाइकली ओकर रहना चाहिए। जैसे कि अपन एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस में हर नंबर, यदि फेयर डाइस है तो हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होना चाहिए। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ईच आउटकम हैज द सेम प्रोबेबिलिटी विच मेक्स इट यूनिफॉर्म, इसलिए यूनिफॉर्म होता है। दिस डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू मॉडल सिचुएशन वेयर ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली प्रोबेबल, मतलब समान रूप से संभव हो जितने भी आउटकम है। अब इसका यदि फंक्शन देखें हम, पीएमएफ फंक्शन बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू के इक्वल टू 1/9, तो सभी का 1/n आना है, 1/n 1/n, है ना। तो इट इज 1/n। तो n इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, k इज द रैंडम वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल लेंगे। आप मान लीजिए 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो k 1 हो जाएगा। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, सिंगल डाई यदि अपन रोल करते हैं तो। 2 आने की प्रोबेबिलिटी की यदि k 2 लेते हैं तो उसकी भी 1/6 है, 3 लेते हैं उसकी भी 1/6 है, सबकी 1/6 आना है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ देखें एक एग्जाम्पल, रोलिंग ए फेयर डाई। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज रोलिंग ए फेयर 6-साइडेड डाई, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। व्हेन यू रोल ए डाई देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंस द डाई इज फेयर ईच आउटकम हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो आप देखेंगे यदि इसमें मैं आपको बताऊं, रैंडम वेरिएबल इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तब हम यदि इनके पीएमएफ फंक्शन से प्रोबेबिलिटी देखें तो 1 आने की भी 1/6 है, 2 का भी 1/6 है, 1/n होता है क्योंकि टोटल आउटकम आपके 6 हैं। तो 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, इस प्रकार से ये हमें मिल जाएगा। ओके, इसे ये आप देख लेंगे। तो ये टेबल बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। आगे देखते हैं हम, ये देखिएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ वही 6-साइडेड डाई का ही मैंने एग्जांपल दिया 1000 टाइम्स, तो इसी का हम
हिस्टोग्राम बना के देखते हैं और दोनों का देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या किया, मैं नमपाई लिया, मैटप्लॉट लिया, साइपाई, स्टेट्स लिया, इसमें रैंडम इंटीजर्स के लिए लिया है। लो 1 है, हाई 7, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं होगा तो 1 to 6 आएगा, साइज 6000। तो लो हाई साइज इज इक्वल टू साइज, रैंडम इंटीजर में यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। नमपाई अरेंज पीएमएफ के लिए, पीएमएफ रैंड इंटीजर पीएमएफ के लो हाई, इस प्रकार से। और ये मेरा फ्रिक्वेंसी ग्राफ आ जाएगा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का, और ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा 1 से 6 तक एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन आएगा, पर जब आप प्रोबेबल देखेंगे तो वो बिल्कुल फिक्स होगा। 1/6 1/6 जो वैल्यू होती है उसकी, जो भी 0.15 समथिंग 16 समथिंग उसका वैल्यू जो भी होता है वो आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिलेटिव है फ्रिक्वेंसी वाई एक्सिस पे, यहाँ प्रोबेबिलिटी हमारे पास वाई एक्सिस की है ना। तो इस प्रकार से हमें ये मिल जाता है। ठीक है, तो और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो और आपको ये समझ में आ रहा हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से काम करता है, तो आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो बेल आइकॉन वहाँ है, उसको दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।